हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के अंदर सैलरी कितनी मिलती है कांस्टेबल, सिविल या पीएससी को। और ऑफिशियली जो सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड करना मैं दिखाने वाला हूँ आपको। चाहे वो कांस्टेबल का हो यूपी पुलिस के अंदर, या फिर एसआई का हो, एएसआई का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, या फिर अदर डिपार्टमेंट का भी हो। कैसे आप यूपी के अंदर एक गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मोबाइल में। तो और कितने पैसे मिलते हैं ट्रेनिंग में, और बाद में यहाँ पर कितने पैसे मिलते हैं एक कांस्टेबल को यूपी पुलिस के अंदर, वो भी हम इस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। और कौन से अलाउंसेस भत्ते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। आपको पता होगा सरकारी कर्मचारी को एक बेसिक पे होता है, और उसके बाद में उसके ऊपर अलाउंसेस मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, और ये यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज वेरी करते हैं। नॉर्मली बेसिक आपको पता होगा पुलिस के कांस्टेबल की बेसिक स्टार्टिंग 21,700 2000 ग्रेड पे के अंदर यहाँ पर ये वैकेंसी आती है आपकी। 21,700 से बेसिक स्टार्ट होती है। हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है, हर साल 3-3% का। और डीए है वो साल में 2 बार इंक्रीज होता है, जनवरी और जुलाई के अंदर। तो ये इस प्रकार से, और बाकी हम सैलरी के साथ डिस्कस करेंगे। पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी स्लिप आपको कैसे डाउनलोड करनी है। ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यूपी के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप डाउनलोड करने के लिए इनका एक पोर्टल है। वो आपको सिंपली गूगल क्रोम या ब्राउज़र, जो भी आपका ब्राउज़र है उसके अंदर सर्च करना है KOSHVANI koswani.up.nic.in। ये आपको सिंपली गूगल के अंदर सर्च कर देना है। जैसे मैं आपको दोबारा से सर्च करके दिखा देता हूँ। के ओ कोसवानी UP.nic.in, ये आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन रहेंगी, और डेट भी देख सकते हो आपकी। सब कुछ यहाँ पर अप टू डेट रहता है। और जो सैलरी आती है उससे पहले यहाँ पर एक दिन पहले सैलरी स्लिप आपकी बन जाती है। इसे आप डेस्कटॉप साइट में भी ओपन कर सकते हो, या फिर नॉर्मल मोड में भी इसे यहाँ पे ओपन कर सकते हो। सो नॉर्मली डेस्कटॉप साइट में अगर ओपन करना चाहो तो यहाँ से आप इसे डेस्कटॉप साइट कर सकते हो। अब नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, पर हमें देखनी है सिंपली सैलरी यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की है वो। तो इसके लिए हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप फीचर्स के अंदर देखोगे तो एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स, ये ऑप्शन हमें मिल जा रहा है। जिसके ऊपर अगर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर नीचे डिटेल्स दी गई है। इस प्रकार से आपकी सैलरी स्लिप बन के आएगी। अब आपको डाउनलोड कैसे करना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी आपने विभाग के अंदर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रखा है, वो मोबाइल नंबर सिंपली आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर की जगह पर डालना है, और गेट OTP, जनरेट OTP के ऊपर यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के ऊपर आएगा एक OTP, वो यहाँ पर आपको OTP के ऑप्शन में डालना है। और इसके बाद में नीचे जो आपका यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल आएगा 6+2, यहाँ पर आपको 7 डालना है, और 100 डाटा के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका नीचे सैलरी स्लिप है वो बन के आ जाएगा। तो ये आपको सैलरी स्लिप डाउनलोड करने का एक सिंपल प्रोसीजर। अब मैं आपको जो सैलरी स्लिप आती है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर, और बता दूँ आपको, जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगी। तो यहाँ पर एक्शन के जगह आपको मिलेगा डाउनलोड या व्यू स्लिप, तो उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपको नॉर्मली ओपन हो जाएगी। डाउनलोड करना हो तो आपको अलग से डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं, जो यहां पर आपको बताएगी कि यहां पे यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की कितनी सैलरी होती है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, मोबाइल नंबर डाला, OTP आया, OTP डाला, और यहाँ पर जो भी आपका ये आता है इसमें डालो, और 100 डाटा पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर सैलरी डिटेल्स है वो ओपन हो जाएगी। तो मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ किस प्रकार से क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका नाम मिलेगा, जो भी कैंडिडेट देख रहा है उसका नाम, और उसका एम्प्लॉय ID यहाँ पर आपको आगे कोष्टक में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखें नीचे तो यहाँ पर डिटेल्स के अंदर, तो इनकी जो सैलरी है वो यहाँ पर 4 महीने की, आपको बता दूं इस पोर्टल के ऊपर जो सैलरी है वो फाइनेंशियल ईयर के तहत रहती है। यानी कि फाइनेंशियल ईयर कितनी रहती है आपको पता है, आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगले साल 31 मार्च तक 12 महीने हैं। ये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आते हैं। जैसे कि 2022 के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हमें 2022 1 अप्रैल से लेकर आपको 2023
31 मार्च तक की सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जब वीडियो बना रहा हूँ तो आपका जुलाई के महीने में वीडियो बना रहा हूँ, तो जून तक की सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, अप्रैल मई जून। तो यहाँ पर ये आपको फिलहाल देखने को मिल रही है, यानी कि अप्रैल आपकी सॉरी पिछली मार्च की बीच में दिखा देते हैं, क्योंकि मार्च की जो सैलरी रहती है वो यहाँ पर 1, 2, 3 अप्रैल को ही लेट होती है। हमेशा जो मार्च की सैलरी होती है वो अप्रैल में लेट मिलती है, उसके बाद में यहाँ पर आपका सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, हम नीचे अपडेट जो सैलरी है जो सबसे लास्ट रिसेंट है जून 30 जून की जो, वो हम देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा साइड में वाउचर नंबर जो रहता है वो रहता है। इसके बाद में किस डेट को आपको सैलरी बनी है, तो यहाँ पर 30 जून को सैलरी बनी है, इससे पहले 31 मई को सैलरी बनी है, और यहाँ पर ये आपकी डेट रहेगी। मंथ ऑफ सैलरी आप देख सकते हो 6/2022, यानी कि आपकी जून की ये सैलरी स्लिप है। इसके बाद में बेसिक है, आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हर जॉब का हर पोस्ट का एक बेसिक होता है जिसके ऊपर सारे अलाउंसेस भत्ते मिलते हैं। तो पुलिस का बेसिक 21,700 मैंने आपको बताया था, जो 2000 ग्रेड पे के अंदर आता है, यानी कि ग्रेड पे सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये लेवल 3 के अंदर यहाँ पर ये आती है वैकेंसी 21,700। तो 21,700 बेसिक है, और यहाँ पर हर साल इसमें साल में एक बार जनवरी या जुलाई जो भी आपका ऑप्शन रहेगा, जैसे कि आपने अगर 1 जनवरी को आपने ज्वाइन किया है तो आपका 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगता है। अगर आपने जैसे जुलाई में ज्वाइन कर लिया है तो भी आपका 1 जुलाई लगेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग से पूरे 6 महीने होने के बाद में आपका इंक्रीमेंट है वो पहला इंक्रीमेंट है वो लगता है, फिर हर साल में आपका एक एक इंक्रीमेंट है वो लगता है। तो ये यहाँ पर रहता है आपका प्रोसीजर। तो 21,700 यहाँ पर ये बेसिक है इनका, और इसके ऊपर इनको मिला है अमाउंट जो है वो सबसे पहला जो आपका है अलाउंसेस वो है डीए, यानी कि डियरेंस अलाउंसेस जो रहता है आपका महंगाई भत्ता, जो आपका रिवाइज होता रहता है साल के अंदर 2 बार, 1 जनवरी को और यहाँ पर आपका 1 जुलाई को। 1 जनवरी और 1 जुलाई को यहाँ पर साल में 2 बार ये रिवाइज होता है, यानी कि बढ़ता रहता है। तो अब फिलहाल जो आपका डीए मिल रहा है यूपी के अंदर, वो यहाँ पर मिल रहा है जुलाई 2021 के अंदर जो बढ़ा था वही डीए मिल रहा है, यानी कि 31% डीए जब था वो मिल रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फिलहाल 34% डीए चल रहा है 1 जनवरी से, वो यहाँ पर अब लागू होगा यूपी के अंदर अगले महीने से। तो ये जो कैलकुलेशन है ये 31% डीए के हिसाब से है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अब 1 जुलाई के बाद में डीए दोबारा से बढ़ेगा। तो आपको बता दूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बताऊं तो 1 जनवरी का जो डीए है वो यहाँ पर अलाउंस होता है अप्रैल तक, मार्च अप्रैल के महीने में, और जो 1 जुलाई का डीए है वो अलाउंस होता है अनाउंस होता है आपका सितंबर और आपका अक्टूबर के बीच में। तो ये मिलता आपका 1 जनवरी से ही है जो आपका डीए है। जैसे कि जनवरी का अलाउंस आपका हुआ है वो हुआ है मार्च के अंदर, तो वो 1 जनवरी से उसका एरियर आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो अगला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें डीए अमाउंट, इसके बाद में डीए एरियर का अमाउंट भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि एरियर आपको जैसे कि अभी मैं बता रहा था ये 31% के हिसाब से कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ पर जब लागू होगा 1 जुलाई से, वो 1 जुलाई को अब यहाँ पर अगली जो सैलरी आएगी इसमें 34% डीए आएगा, तो वो 1 जनवरी से आएगा। 1 जनवरी से लेकर आपका 30 जून तक का 6 महीने का एरियर आपको मिलेगा, जो एरियर आपका 3% के तौर पर रहेगा, लगभग 4,000 के राउंड, तो वो डीए एरियर के अंदर आ जाएगा। तो फिलहाल इनको यहाँ पर 31% डीए के हिसाब से 6,727 रुपये यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद में एचआरए है वो 5% विलेज एरिया में मिलता है, सिटी के अंदर ये ज़्यादा मिलता है, तो ये विलेज एरिया में इनकी ड्यूटी है, इसीलिए यहाँ पर 5% इनका एचआरए है। तो 1,110 यहाँ पर एचआरए इनका बना है। इसके बाद में अगर हम देखें तो डीए एरियर यहाँ पर आपका कोई इनका एरियर नहीं था। इसके बाद में अदर अलाउंसेस है यहाँ पर, वो भी आपका जो अदर अलाउंसेस का जो ऑप्शन है उसमें देख सकते हो 2,063 रुपये इनके लिखे हुए हैं। 2,063 रुपये अदर अलाउंसेस है। अदर अलाउंसेस के अंदर आप कहते हैं जैसे कि साइकिल भत्ता है या मेस अलाउंसेस पुलिस वालों को भी मिलता है, जो मेस खाने वाने के लिए जो भत्ता मिलता है वो आपके अदर अलाउंसेस के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पर इनको 2,063 रुपये मिले हैं। 2,063 यहाँ पर ये हो गए। टोटल इनका ग्रोस अमाउंट देखा जाए, ग्रोस अमाउंट देख सकते हो, ग्रोस अमाउंट जो है वो 31,600 रुपये आपका ग्रोस अमाउंट होगा। आप ट्रेनिंग में हो तो भी और ट्रेनिंग के बाद में हो तो भी आपको, और बाद में इंक्रीमेंट लगेगा, डीए बढ़ेगा तो आपका है सैलरी बढ़ता रहेगा। फिलहाल के अनुसार जो एक आपका जनवरी 2021 की जो डीए है उसके रेट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 31,600 इनका ग्रोस पे बन गया। अब इतना बना है तो इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, जैसे कि इनकी पहली कटौती है वो GIS यानी कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स जो रहती है इंश्योरेंस के लिए,
तो वो यहाँ पर इनके 100 रुपये कटे हैं। इसके बाद में जो अगली कटौती यहाँ पर दी गई ऑप्शन जीपीएफ का है, तो जीपीएफ उन लोगों का कटता है जो 2004 से पहले ज्वाइन किए होते हैं, क्योंकि उनको जीपीएफ का यहाँ पर फैसिलिटी मिलती थी, उनकी पुरानी पेंशन स्कीम उनके अंदर लागू थी, तो उनको जीपीएफ की फैसिलिटी मिलती थी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और लगभग जो स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ स्टेट को छोड़ के उसके अंदर न्यू पेंशन स्कीम जो यहाँ पर लगा दी गई है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो उसके तहत यहाँ पर ये कटौती होती है। तो वो यहाँ पर इनकी कटौती होगी, क्योंकि ये न्यू ज्वाइनिंग है तो इनका जीपीएफ 0 है। आई टैक्स यानी कि जो टैक्स यहाँ पर कटता है आपका, जो अगर सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कोई पुराना कर्मचारी है उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको टैक्स की कटौती भी यहाँ पर की जाती है, तो वो यहाँ पर टैक्स के अंदर रहेगा। फिर ये जीवीआर के यहाँ नंबर भी आपके यहाँ पर कटौती इनकी 0 है। इसके बाद में एनपीएस अमाउंट, ये यहाँ पर कटौती होती है। जो नए रिक्रूटमेंट है 2004 के बाद में जो भर्ती हुए हैं उनके दो एनपीएस अमाउंट है वो आपका कटौती होती है। बता दूं आपको, बेसिक प्लस डीए का, जैसे कि आपने देखा तो यहाँ पर इनका बेसिक है 21,700 और डीए है 6,727। तो टोटल आप इसे जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 8,427 रुपये बनते हैं। तो इसके यहाँ पर आपकी कटौती हो गई 8,000, आपका 28,427 के समथिंग रुपए बनते हैं, तो इनकी कटौती हो गई 2,843 रुपये। तो ये यहाँ पर देख सकते हो, जो 10% कटौती होती है वो यहाँ पर होती है आपकी एनपीएस के अंदर, और इतना ही पैसा आपका है वो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट है वो जमा करती है आपके खाते में, और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 14% यहाँ पर ये अपने खाते से जमा करती है, जो कि आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहता है। और जब रिटायरमेंट की एज होगी आपकी, तो उसका जो भी आपका जमा पैसा है उसका 60% पैसा है वो आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। बाकी आपका जो 40% पैसा है उसके अंदर वो एक यहाँ पर बैंक या फिर कोई भी आपका म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी शेयर मार्केट के अंदर वो लगा दिया जाता है। उसकी जो भी यहाँ पर किस्त बनती है, जो आपकी चाहे 5,000 हो, 10,000 हो या 50,000 हो, वो आपकी पेंशन के तौर पर आपको फिक्स पे अमाउंट है वो आपका मिलता रहेगा जब तक आप यहाँ पर जिंदा रहोगे। तो ये आपका एनपीएस का सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई फिक्स पेंशन नहीं है कि आपको 20,000 पेंशन मिलनी ही है। हो सकता है आपका 5,000 पेंशन बने या 4,000 बने, 3,000 बने, हो सकता है आपका 25,000 भी बन जाए। तो ये सारा डिपेंड है वो मार्केट के ऊपर करता है। तो टोटल डिडक्शन इनका हो गया आपका एनपीएस मिला के और इंश्योरेंस मिला के 2,943 रुपये। तो ये इनकी यहाँ पर कटौती हो गई, और टोटल इनको पेबल अमाउंट हो गया, नेट अमाउंट पे के लिए, तो वो हो गया 28,657 रुपये। 28,657 रुपये फ़िलहाल इनको मिल रहे हैं। और पे स्लिप पे क्लिक करके आप यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जो पे स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी सैलरी है। आपको एक आइडिया तो के तौर पर मैंने बता दिया है कि इतनी सैलरी मिलती है। बाकी डीए वो साल में 2 बार बढ़ता है, आपको बता दिया। और आपकी बेसिक है वो साल के अंदर 1 बार इंक्रीमेंट लगता है, तो वो भी आपको बता दिया। ये 3 ही सोर्स हैं जिससे आपकी सैलरी बढ़ती है। बाकी तीसरा जो चौथा जो सोर्स है वो आपका है प्रमोशन का। जो प्रमोशन आपका, जैसे कि आप कांस्टेबल हो, इसके बाद में हेड कांस्टेबल बनोगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, एएसआई बनोगे तो बढ़ेगी, एसआई बनोगे तो बढ़ेगी, तो वो इस हिसाब से बढ़ती रहती है। बाकी एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी कुछ प्रकार के मिलते रहते हैं इसमें, जैसे आप बाहर ड्यूटी वगैरह करते हो कहीं और, तो इस वजह से आपके जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं वो भी मिलते हैं, तो वो आपके अदर अलाउंसेस के अंदर काउंट होते हैं सारे। तो मैंने आपको बताई है यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर मिलने वाली सैलरी, जो आपको स्टार्टिंग में कितनी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद में कितनी मिलती है, वो यहाँ पर बताई है। और कैसे बढ़ती है वो भी मैंने बताई है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे की अपडेट आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।